भद्रकाली, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल तंत्र गुरुजी के माध्यम से आप लोगों को काली हल्दी के परीक्षण के बारे में बताने जाऊंगा और बहुत साधारण सा परीक्षण मैं आपको बताऊंगा जो कि आसानी से आप कर सकते हो, क्योंकि तंत्र क्रिया के लिए और आयुर्वेद के लिए काली हल्दी का बड़ा अच्छा चमत्कार माना गया है। और आज लोग इसको पूजा पाठ से संबंधित ज़रूरतों के लिए और दवा की ज़रूरतों के लिए बहुत ज़्यादा इसको ढूंढते भी हैं, और अनायास का उनकी जेब से 10-20 हज़ार रुपये चले जाते हैं और गलत चीज़ हाथ में आ जाती है। तो इसके लिए मैं आप लोगों को इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि काली हल्दी की खेती भी होती है, लेकिन गवर्नमेंट के माध्यम से होती है। और तांत्रिक लोग जब अपनी तंत्र क्रिया करते हैं तो उसी खेती में जाके किसी एक पौधे का चुनाव करते हैं, और होली के एक दिन पहले उस पौधे की पूजा होती है, और होली के दिन जाके उस पौधे की जड़ को निकालते हैं, उसे वो अपने हिसाब से सिद्ध करते हैं, और फिर अपनी साधना को, अघोर साधना या जो भी साधना करना रहता है करके, साधना संपन्न होने के बाद उस हल्दी को जल में प्रवाहित कर देते हैं। क्योंकि वो सिद्ध की हुई हल्दी अगर किसी के हाथ लग जाती है तो लोग उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी सिद्ध तांत्रिक कभी भी गलत चीज़ को किसी के हाथ में नहीं जाने देते हैं। उसको बहते हुए पानी में, उनका जब तांत्रिक क्रिया सिद्ध हो जाती है तो बहते पानी में उसको फेंक देते हैं। तो आप लोगों को हम काली हल्दी के बारे में कुछ ऐसे चमत्कारिक लाभ भी बताएंगे। दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें अपना कर आप अपनी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। इसी में एक का नाम काली हल्दी भी आता है। सुनने में तो बड़ा अजीब व गरीब लगेगा, लेकिन इसके फ़ायदे जानकर आप हैरान हो जाओगे। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना, ताकि हमें भी अच्छा लगे और हम आपको लगातार इसी तरह अच्छी अच्छी जानकारियों का वीडियो भेजते रहे हैं। तो काली हल्दी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है टोटका। कहते हैं कि काली हल्दी से किया गया टोटका कभी खाली नहीं जाता, लेकिन टोटका करने वाला जो तांत्रिक है उसे भी जानकारी होनी चाहिए। हर कोई इससे टोटका नहीं कर सकता है। इसका इस्तेमाल हमेशा सही तरीके से होना चाहिए, तो ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। काली हल्दी का मिलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह हल्दी मिल जाए तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। कुछ लोगों की समस्या होती है कि धन तो बहुत आता है लेकिन उनके पास टिकता नहीं है। ऐसे में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिसे अपनाकर आप अपने पैसे का सही उपयोग कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को, चांदी के डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर और सिंदूर को एक साथ रखकर मां लक्ष्मी के चरण में स्पर्श करके अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आपका रुका हुआ धन अपने आप खींचा चले आएगा। जैसे व्यापार में आपका कहीं पर पैसा फंस चुका है और नहीं मिलने की उम्मीद है, या सामने वाला आनाकानी कर रहा है, कोई बहाने बता रहा है, या और कोई दिक्कत है। हाँ, परिस्थिति ये है कि सामने वाले के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो भी उसके नियत में खोट नहीं आने देगा। जब उसके दिन अच्छे आएंगे तब आपका पेमेंट वो ज़रूर कर देगा। यदि आपके व्यवसाय में किसी कारण लगातार गिरावट आ रही है तो ऐसे में आप शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को पीले रंग के कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र, चांदी का एक सिक्का और 11 धनदायक कौड़ियों को एक साथ बांध करके 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव नाम का ध्यान से जाप करने से आपके कार्य में जल्द प्रगति हो जाएगी। इसके साथ साथ इसका सबसे बड़ा काम है तांत्रिक उतारा करना। अगर आपके परिवार में कोई हमेशा बीमार रहता है तो गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी पिसी काली हल्दी को दबाकर रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतार कर उसी किसी गाय को खिला दें। इस उपाय को आप लगातार 3 गुरुवार तक करते रहें। हम आपको गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि असाध्य से असाध्य रोग धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
तो अब आपको हम बताना चाहेंगे कि काली हल्दी की पहचान कैसे करें। तो बाज़ार में काली हल्दी के नाम पे बहुत कुछ चीज़ों को लोग बेच देते हैं और जिसके एवज में 10-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये 10 ग्राम 20 ग्राम की वज़न की कीमत का अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। और पैसा लेना ठीक है, लेकिन सामने वाले का काम भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें कुछ तत्व नहीं बचा है तो फिर काम का नहीं रहा। तो काली हल्दी के पेड़ जहाँ पर रहते हैं, यदि आप वहाँ से प्राप्त करना चाहें तो जो खेती इसकी करते हैं वो आपको थोड़ी एक गांठ भी दे दिए तो आपका भला हो जाएगा। लेकिन उसको चेक करने का सबसे सरल और आसान तरीका मैं बता दे रहा हूँ। काली हल्दी के पत्ते से ही चेक हो जाता है कि ये काली हल्दी है या नहीं है। तो आप किसी भी दिन शुक्ल पक्ष का कोई ऐसा खास दिन रहे, जैसे मंगलवार हो या रविवार हो या अमावस्या और पूर्णिमा, इसके लिए सबसे खास माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा रात नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ रात ज़रूर हो जाए, 8 बजे 9 बजे के आसपास में एक बड़ी वाली सुई लेकर जाइए और काली हल्दी के पत्ते में जो बीच की काली लाइन आ रही है, उस लाइन में उस सुई के को चुभाकर आप छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे तो सुई टेढ़ी हुई रहेगी। यदि सुबह टेढ़ी हो गई है तो समझ लीजिए कि ये पेड़ काली हल्दी का है और शुद्ध है, और जिसके पास है उसे आप खरीद सकते हैं। जो भी अगर आपके भले के लिए, आपके दवा के लिए, आपके किसी तांत्रिक प्रयोग के लिए, उतारा के लिए, बीमारी के लिए काम में आने वाला है, तो आप उसे बेहिचक खरीद सकते हैं। लेकिन ये है कि उसको निकालने के समय किसी तांत्रिक का सहारा ज़रूर लेना चाहिए, उसकी पूजा होनी चाहिए। उसे एक दिन पहले जाके उन काली हल्दी को माँ काली का और दुर्गा का रूप माना जाता है, तो वहाँ निवेदन करना चाहिए कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे कष्ट को दूर करिए। दूसरे दिन उसी तांत्रिक की ही मदद से पूजा पाठ धूप दीप करके और खोद के निकाला जाता है। जितनी आपके ज़रूरत की हो बस उतना ही आप निकालिए, बाकी प्रकृति को छेड़िए मत, क्योंकि ये नेचर का सबसे बड़ा वरदान है और ये बड़े काम में आने वाली चीज़ है और बहुत कम पाई जाती है। तो आप उतना ही निकालिए। अगर आपको 10 ग्राम की ज़रूरत है तो 10 ग्राम निकालिए, 50 ग्राम की ज़रूरत है तो 50 ग्राम निकालिए। आपका कार्य संपन्न हो जाए तो उसे किसी गलत आदमी के हाथ में मत दीजिए, उसे कहीं पर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से या तो उसे आप अपने घर में पूजा घर में रख के उसकी पूजा भी कर सकते हैं, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा, हानि नहीं होगी। लेकिन इसकी पूजा करना इतना आसान नहीं है, बड़े नियम और संयम की ज़रूरत पड़ती है। और इसका दूसरा टेस्ट आप और कर सकते हैं कि काली हल्दी के जड़ के पास मिट्टी में के अंदर ही अगर आप सुई चुभा दिए, अमावस्या या पूर्णिमा की रात में अगर आप सुई चुभा दे रहे हैं, सुई को ज़मीन के अंदर गाड़ दीजिए, जड़ के नज़दीक एकदम, जितना ज़्यादा जड़ के नज़दीक में चुभा देंगे, सुबह देखेंगे तो सुई टेढ़ी हुई रहेगी, क्योंकि इसके अंदर एक इतनी गर्मी पाई जाती है कि ये सुई को टेढ़ी कर ही देती है। बाकी के बाज़ार में बहुत सारे कालाकांडी करने वाले लोग बैठे हैं जो बोलेंगे ताला खोल देता, ये करता वो करता। ठीक है, कपूर जलती है, ताला खुलता है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकता, उसे कोई सिद्ध तांत्रिक ही करता है। और वो जो तंत्र क्रिया के लिए तांत्रिक लेते हैं तो उन्हें काली हल्दी में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत रहती है। जो अघोर साधना कर, पिशाचिनी साधना और साबर मंत्र साधना या किन्नर अप्सरा साधना, गंधर्व साधना करते हैं, उनके लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें इतनी ताकत मंत्रों के द्वारा पहले डाली जाती है जिससे उसमें ये पावर आ जाता है कि वो बंद ताले को खोल सके, या इसके साथ साथ वो आपको कुछ इस तरह की जो कपूर जलाने की प्रक्रिया है उसको पूरी कर सके। तो ये सब चीज़ों को ज़रूर होता है, लेकिन वो हर कोई नहीं कर सकता है। वो तांत्रिक करते हैं और उनकी साधना समाप्त होने के बाद उस हल्दी को फेंक देते हैं और कभी अपने साथ में नहीं रखते हैं।
क्योंकि उनका काम ख़त्म हो गया, फिर उनके लिए वो कोई मतलब की चीज़ नहीं रही। अब उसी में से किसी को मिल जाता है केमिकल लगा करके और लोगों को बेवकूफ़ बनाने का धंधा चालू करते हैं और अच्छी खासी लूट मचा देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। यदि आपको पूजा पाठ के लिए या दवा के लिए या किसी उतारा के लिए ज़रूरत है तो आप पता लगाइए, जिसके पास रहेगी उससे आप खुद जाके खरीदिए। और 1000, 2000, 4000 में मिलने वाली चीज़ है, इसकी बहुत ज़्यादा बाज़ार में कीमत नहीं होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना, और कमेंट में ओम नमः शिवाय ही लिखना, क्योंकि भोलेनाथ ही हमारा आपका उद्धार करेंगे और कोई नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ तो त्रिकालदर्शी हैं। और ये चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारा अगला वीडियो आपको मिलते रहेगा, आप उससे लाभ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। जय माँ भद्रकाली।